देना हो तो आधा दो, अगर इसमें भी बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपना धरती तमाम। जी हाँ दोस्तों, ये है गठबंधन की राजनीति। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मध्य प्रदेश में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। पत्रकारों के सवालों पर बेबाकी से जवाब देते हैं। उधर उत्तर प्रदेश से जो खबर आई है, बहन मायावती जी के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश यादव जी ने सीधे कहा कि एक जातिगत जो है जनगणना होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। ऐसे बहन मायावती जी ने कहा कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर पहल करे। बहन मायावती जी ट्वीट करती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और अक्सर उनके निशाने पर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होता है। जहां जहां उन्हें कुछ कमियां नजर आती है, विरोधी दल है, विपक्ष है, तो विरोध में अपना स्वर ऊंचा करते रहते हैं। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि धीरे धीरे विधानसभा चुनाव आने दीजिए, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाए और अखिलेश यादव ने तो पहली बार समर्थन में सामने आए हैं। रही बात ये कि अखिलेश यादव किसी तरह से बहन जी को इंडिया गठबंधन में ले आएंगे, तब जाकर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत होगा। अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो वोटों का जो प्रतिशत है, जो आंकड़ा है, फिलहाल एनडीए के पास 51% वोट है और विपक्ष के पास 40% वोट है। बहन मायावती जी का बसपा का वोट जो 25% हुआ करता था, वह घटकर अब 12% पे आ गया है। अगर बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो 12 से भी घटकर 10 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी और जो गैर दलित है, अति पिछड़ा है, वो वोट छिटक कर अन्य जगह जो है भाजपा में, कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। इसलिए बहन जी को गठबंधन में लाना जरूरी है। जब राजनीतिक विशेषज्ञों से हमने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन के पास और अखिलेश यादव जी के पास चंद्रशेखर आजाद रावण है, तो उनके पास दलित वोट क्यों नहीं, तो सीधे कहते हैं छोड़ो यार, बहन मायावती जी का विकल्प चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं हो सकता। और इसलिए अखिलेश यादव भी उतना तवज्जो नहीं देते जितना बहन जी के लिए वो ललायित रहते हैं। भले ही विरोधी स्वर वो निकालते रहे, ये कहते रहे कि भाजपा के बी टीम है, लेकिन आज भी अगर उनके सामने ऑफर रखा जाए अखिलेश यादव जी के सामने, तो वो बहन मायावती जी को स्वीकार कर लेंगे और सीधे कह देंगे कि बुआ जी आप तो केंद्र में जाइए और हम यूपी संभालेंगे। यही उनकी मानसिकता है। अब हम आपको बता देते हैं, आंकड़ों में जो चुनावी आंकड़े हैं उसमें केवल गणित काम नहीं करता है, बल्कि केमिस्ट्री काम करता है। अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आती है तो 40% तो विपक्ष का वोट है। बहन मायावती जी का 12% से वोट प्रतिशत उछलकर 25% पर आ जाता है और यहां पे हो जाता है 65% और एनडीए चला जाता है 35% पे, तो वो 15% जो घटेगा। जब बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा विपक्ष का बन जाती हैं और जो ओबीसी, जो अति पिछड़ा है, जो दलित में भी जो भी वोट छिटक गया है, जो हतोत्साहित हो चुका है, वह भाजपा कांग्रेस सबसे दरकिनार करके और विपक्ष के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि चुनाव में 3 पक्ष होता है, एक आपका विरोधी होता है, एक आपका समर्थक होता है और एक वह जो ये कहता है कि हवा के साथ चलो, यानी जिधर हवा बह गई वो वोटर उधर शिफ्ट कर गया। और इस वजह से भारी बहुमत से विपक्ष सत्ता में आ जाएगा और भाजपा का धुआं उठ जाएगा। ये राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही हैं। रही बात ये, विपक्ष में अगर चारों तरफ सभी चेहरे को देखा जाता है तो बहन मायावती जी की तरह मजबूत चेहरा, ताकतवर लेडीज एक भी नहीं है। अब
जो है बहन मायावती जी का जो अगला प्लान है कि अगर मध्य प्रदेश में 4, 5 या 10 सीट निकाल लेती है बसपा विधानसभा चुनाव में, राजस्थान में पिछले बार 6 विधायक हुए थे, लेकिन इस बार ताकत लगाए हुए हैं, अगर 10 सीट वहां भी निकाल लेते हैं तो इस तरह से कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और बसपा अपनी दावेदारी इंडिया गठबंधन के साथ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विधानसभा चुनावों में जो 3-4 राज्यों के चुनाव हैं, हर जगह से बसपा अपना कैंडिडेट निकालने की कोशिश करेगी। हो सके तो ये मजबूत उम्मीदवार भी देंगे, किसी प्रकार की आरोप की कोई परवाह नहीं करेंगे। इनको चाहिए सीट, अच्छी खासी सीट चारों तरफ से निकल कर आ जाता है, तब जाकर इंडिया गठबंधन में अपनी दावेदारी पेश कर देंगी। तो हम भी आपके साथ हैं, विपक्ष पूरा एक है, लेकिन चेहरा कौन? अगर बहन मायावती जी को चेहरा मान लिया जाता है तो भाजपा को 2024 में हारने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं। रही बात ये ध्रुवीकरण तो भाजपा करती है, उसके इंतजार में विपक्ष भी बैठा हुआ है, कैसे ध्रुवीकरण का मुकाबला किया जाए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।